टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम आपको एक नए पौधे के बारे में बताएंगे जिसका नाम है वाटर लीफ। इसको सूरीनाम स्पिनच, सूरीनाम पर्सलेन, सेलोन स्पिनच, टेलिनम फ्रूटिकोसम कई नामों से जाना जाता है। ये एक प्रकार का स्पिनच यानी पालक ही है। ये एक लीफी वेजिटेबल है, एडिबल प्लांट है। इसके बारे में हमें ऐसे पता चला कि हमारे घर के पास में एक भाभी हैं, वो अपने घर से ये पौधा लेकर आई थी, एक कटिंग, और उन्होंने अपने यहाँ लगाया इसको और ये चल गया। इसकी सब्ज़ी भी बनाकर उन्होंने खाई, साग। तो जब इस पर फ्लावरिंग स्टार्ट हुई तो उन्होंने इसकी सब्ज़ी बनाकर खाना बंद कर दिया। उन्हें लगा कि शायद ये खाने के लिए सही ना हो। तो हमने उनसे पूछा, अरे ये कौन सा पौधा है? तो उन्होंने बताया ये एक तरह का पालक है। तो आप जानते ही हैं, जब भी हम कोई नया पौधा देखते हैं तो उसके बारे में जानने की काफ़ी इच्छा रहती है। फिर हमने इसके बारे में सर्च किया, हमें पता चला, हमने पढ़ा कि एक तरह का एक ये लीफी वेजिटेबल ही है, पालक ही है एक तरह का, और बहुत सारे गुण इसके अंदर हैं। एक तो ये इम्यूनिटी बूस्टर है, ताकत देता है। दूसरा, इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन सी, मिनरल्स, कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, बहुत सारे गुण होते हैं। तो अपने आप में ही ये एक बहुत ख़ास पौधा है। अगर रोज़ इसकी सब्ज़ी बनाकर खाई जाए तो ये आपके शरीर को बहुत लाभ पहुंचाएगा। तो इसको वाटर लीफ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी पत्तियों में, स्टेम में, ब्रांचेस में पानी होता है और ये आपके शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है। लेकिन हम आपसे कहते हैं कि कभी भी किसी पौधे को बिना जानकारी के बिल्कुल भी ना खाएं। हम हर बार आपको बताते हैं, चाहे औषधीय पौधा हो, हमारा काम है आपको उस पौधे से परिचित कराना, मिलवाना, लेकिन खाने का हम बारे में ज़्यादा नहीं बता सकते हैं। इसीलिए कभी भी कोई पौधा खाने से पहले उसके बारे में सही से जानकारी ज़रूर लीजिए, क्योंकि हर चीज़ के अच्छे गुण और बुरे गुण दोनों ही होते हैं। तो इसका एक बुरा गुण है, वो है किडनी डिसऑर्डर जिसको होता है, या जिसको वात रोग होता है, या गठिया जो कि अर्थराइटिस होती है उसकी प्रॉब्लम होती है, या गाउट प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग इसको बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि इसमें ऑक्सैलिक एसिड होता है, वो उनके लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो जिस चीज़ का गुण होते हैं उस चीज़ के अवगुण भी होते हैं। इसीलिए कोई भी चीज़ खाने से पहले कोई जानकार व्यक्ति से आप पता ज़रूर कीजिए। हम बार बार आपसे कहते हैं, वो आपको नुकसान दे सकता है। हमारा काम है आपको पौधों से, औषधीय पौधों से, फ्रूटिंग प्लांट से, फ्लावरिंग प्लांट से, वेजिटेबल से मिलवाना। लेकिन खाने के बारे में हम ज़्यादा जानकारी आपको नहीं दे सकते हैं कि किस तरह से उसको खाना है। तो जब ये एक टहनी हमें मिली थी इस पौधे की, तो हमने सोचा ग्रो करके देखते हैं कितने दिन में ये तैयार हो जाती है, क्योंकि ये एक तरह से एक सकलेंट की तरह ही है। जैसे सकलेंट में वाटर होता है और बहुत जल्दी उसमें रूट्स बन जाती हैं जब हम उसको ऐसे ही मिट्टी में लगा देते हैं, उसकी पत्ती को या फिर उसकी टहनी को। तो हमने सोचा जब ये वाटर लीफ है तो ये भी आसानी से ग्रो हो जाएगी, और बहुत छोटी कटिंग हम इसकी लेकर आए। तो हमने इसको ट्राई किया ग्रो करने के लिए। तो सबसे पहले तो हमने जो इसकी एक्स्ट्रा जितनी भी पत्तियां थी वो हटा दी, क्योंकि थोड़ा पोर्शन सॉइल में भी जाएगा तो वो आसानी से चला जाएगा। तो ये एक ग्लास में पहले ही मिट्टी बनी हुई रखी थी, क्योंकि इसमें कोई दूसरा पौधा लगा हुआ था, उसको हमने बाद में ज़मीन में लगा दिया था, तो ये खाली हो गया था। तो हमने सोचा इसी में ही लगा देते हैं। तो ये जो सॉइल है ये हल्की मॉइस्ट है, पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही हमने इसमें ये कटिंग लगा दी और कुछ दिन के लिए इसको ऐसे ही रखा रहने दिया। जो लीफ नोड है, देख सकते हैं आप, इसमें 3 लीफ नोड हैं, तो ये हम सॉइल से कवर कर देंगे। 1 या 2 लीफ नोड भी अगर आप सॉइल से कवर कर देते हैं तो वहीं से ही इसमें रूट्स बन जाती हैं। तो सॉइल में हल्की नमी पहले से ही थी, मॉइस्चर बना हुआ था, तो हमने इसमें पानी नहीं दिया, क्योंकि स्टेम में या ब्रांच में इसमें पहले ही पानी होता है। बहुत ज़्यादा पानी से ये कटिंग गल सकती है। और इसको ऐसे ही हमने धूप में नहीं रखा, ऐसे ही हमने इसको रोशनी, जहाँ पर ब्राइट लाइट आती हो, जहाँ पर खुली हवा आती हो, वहाँ पर हमने इस कटिंग को रख दिया। तो 15 दिन में ही इसमें काफ़ी सारी रूट्स बन गई, जिसका रिज़ल्ट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और अभी जो इसकी सॉइल है हल्की ये सूख गई है, पानी नहीं दिया है अभी हमने इसमें। तो अभी हम दिखाएंगे इसमें कि इसमें कितनी रूट्स बन चुकी हैं। तो काफ़ी इजी टू ग्रो प्लांट है, कटिंग से इजीली प्रोपगेट हो जाता है। अगर आपको ये पौधा कहीं दिखाई दे तो आप भी ग्रो कर सकते हैं। एक छोटी सी कटिंग लाकर इसकी पत्तियों से आप पहचान कर सकते हैं, इसके फ्लावर से आप पहचान कर सकते हैं। लाइट पर्पल कलर की इसमें फ्लावरिंग होती है, तो आप इसको एज अ फ्लावरिंग प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं, और एज अ लीफी वेजिटेबल प्लांट भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं आप कितनी अच्छी रूट्स प्लांट में बन चुकी हैं।
तो बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाता है। ज़रूर ट्राई कीजिए अगर आपको मिले तो, और इसके बारे में पहले पूरी जानकारी लीजिए किसी परिचित व्यक्ति से, और उससे पहले आप बिल्कुल भी इसको ना खाएं, क्योंकि हमें ये पहली बार पौधा मिला है और हमने जितना आपको बताया है वो हमने पता किया है और आपको बताया है। इसीलिए आप इसको खाने से पहले हम बार बार कह रहे हैं, पहले पूरी तरह से जानकारी लीजिए। हमारा काम है आपको पौधों से मिलवाना, परिचित कराना, जिससे आप उसको पहचान सकें अगर आपको वो पौधा कहीं मिलता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में पूछिए। फेसबुक पेज पर पूछिए या इंस्टाग्राम पेज पर पूछिए। तो इस तरह से काफ़ी खूबसूरत फ्लावरिंग होती है इस पर, जो कि बहुत सुंदर लगती है। छोटे छोटे पर्पल कलर की फ्लावरिंग है। और वैसे भी ग्रीनरी ऐड करना चाहते हैं अपने गार्डन में तो भी आप ये पौधा ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू।